हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1.22 की। तो देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्स्ट्रा exerted by the 5 kg of the nitrogen gas at the temperature of the 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि उसने बोला है कि आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है जबकि 5 किलो नाइट्रोजन गैस एक्सर्ट करती है एट द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द वॉल्यूम इज द 0.4 मीटर क्यूब, यानी कि उसने सबसे पहले मास दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, उसके बाद वॉल्यूम भी दे दिया। उसने बोला कि मॉलिकुलर वेट है नाइट्रोजन का 28, जैसे कि सबको पता ही है। तो अज्यूम द आइडियल गैस लॉ आर द एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जो आपने बोलना है वो है आपको प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो है मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो आपका गैस कांस्टेंट है फॉर नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मुझे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालना पड़ेगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो वही यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ पे जैसे कि उसने मेरे को बोल रखा है कि मॉलिकुलर मास दे रखा है और पर्टिकुलरली वैल्यू की आपका जो नाइट्रोजन के लिए है ये आपका यूनिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि यूनिवर्सल के अंदर मैं मास का डिवाइड दे दूँ, मास यानी कि जो उसका मॉलिकुलर वेट दे रखा है वो उसका डिवाइड दे दूँ, तो मैं आर एन निकाल सकता हूँ सिंपल। तो क्वेश्चन में उसने यही किया है कि सबसे पहले उसने बताया है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी 8314 न्यूटन मीटर पर केजी मोल डिग्री केल्विन। सो ना इन दिस केस जस्ट डिवाइड दी 28। तो आपने डिवाइड जैसे 28 का दिया तो आर निकल के आ जाएगा नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए आर की वैल्यू आ गई 296.9 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। अगर कोई और दूसरी गैस भी होती आप उसका डिवाइड दे देते तो आपको फिर दोबारा से उसी गैस के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट निकल जाता उस पर्टिकुलर गैस के लिए। तो आपको फॉर्मूला होता है कि पी बी इज इक्वल एम आर टी होता है। तो मास की वैल्यू उसने 5 के जी दे रखी है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपने निकाल लिया 296.5। टेम्परेचर उसने दे रखा था पर्टिकुलरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 उसमें ऐड हो जाएगा तो 283 हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करूँ तो 0.4 दे रखा था, तो ये मेरी प्रेशर के बराबर वैल्यू निकल के आ गई। तो प्रेशर को मैं देखूंगा यहाँ पे, तो वैल्यू निकल के आ रही है 10502837 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर एम एम स्क्वायर में करूँगा तो इसमें 10 to the power 6 का डिवाइड दे दूंगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मेरा आ गया 1.05 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो ये सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। क्योंकि गेट जैसे एग्ज़ाम के अंदर या एसएससी जेई जैसे एग्ज़ाम के अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाती है। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।